आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। इस समय मैं महामाया कालका इंटर कॉलेज में हूँ और आज मैं अपनी पीड़ा बहन जी से कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि बहन जी 4 बार सत्ता में रही और उन्होंने काम भी करवाए, लेकिन बहन जी सत्ता में तो रही और बहन जी ने अपना संघर्ष रोड से शुरू किया था और उनका सफ़र रोड से शुरू होने के बाद 4 बार वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। लेकिन बहन जी आप तो मुख्यमंत्री रही, लेकिन हम रोड पे आ गए। आज एक मोटरसाइकिल वाला भी ई रिक्शा वालों को आंख दिखा के चला जाता है और हम लोग इतनी तकलीफ में जी रहे हैं। हम आपसे क्या कह सकते हैं। मैं तो बहन जी यही कहूँगा कि अगर समाज हित में काम करना है, संविधान को जीवित करना है, महापुरुषों को जीवित करना है, नहीं तो सब ढेर होता जाएगा और हो रहा है और हो रहा था। हम सभी आपस में परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाले और हम ही लोग ज्ञान देते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब के 3 मूल मंत्र हम नहीं भूलेंगे, न भूलने देंगे किसी को। शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। चलिए ठीक है, आप संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षित भी हैं, लेकिन संगठित कहाँ हैं, यह मैं अपने सभी राष्ट्रीय लीडरों से पूछने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप संगठित होते तो इतनी पार्टियाँ ना बनती, संगठित होते तो आए दिन नई पार्टियाँ न बनती। ठीक है, मैं ये भी मान लेता हूँ कि चलो बीएसपी को तोड़ने वाले एएसपी के लोग हैं। आज जो बहन जी की बदौलत जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, माताएं हैं, और आज वही बहन जी को ये कहती हैं कि हम बहन जी को नहीं जानते, वो हमारी अब नेता नहीं है, अब चंद्रशेखर आज़ाद नेता है। लेकिन मैं इस बहुजन समाज से यह कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि बहन जी नेता थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद भैया नेता हैं। वो थी तब ये था, तुम लोग कह रहे हो। मैं बहन जी से हाथ जोड़कर निवेदन ये करना चाहता हूँ कि बहन जी बहुत हो चुका है और आपको भारत देश का प्राइम मिनिस्टर बनना ही होगा, क्योंकि मनुवाद को मानने वाले लोग, मनुवादी विचारधारा वाले लोग कभी नहीं चाहेंगे कि भारत देश का प्राइम मिनिस्टर दलित समाज का कोई व्यक्ति बने। ये इनकी सोच नहीं, बहुत पुरानी सोच है। मैं ज़्यादा ज्ञानवान तो नहीं हूँ,
मैं आप लोगों को ज्ञान देने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं आप सभी महाज्ञानवानों को, आप लोगों की कही हुई बातों को उजागर कर रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ। बहन जी, एक बार मुझे समझने का प्रयास किया जाए, अन्यथा कानून उनके हाथ में। आज कानून का इस्तेमाल करके हम लोगों को जबरदस्ती प्रताड़ित किया जा रहा है। हर संगठन के माध्यम से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। बहन जी, अब जमीन की बात करती हैं, हम जमीन देंगे। जमीन तो इनके पास है सब, और हमको जमीन नहीं चाहिए, जमीन पर कब्जा चाहिए। जमीन नहीं चाहिए, जमीन पर कब्जा चाहिए। अगर हम भारत देश के मूल निवासी हैं, बामन मेश्राम साहब, अगर हम इस देश के मूल निवासी हैं तो हमें जमीन नहीं, जमीन पर कब्जा चाहिए। और ये कब्जा मैं दिला के रहूँगा। तो आप लोग कह देंगे कि हम इतने बड़े बड़े लीडर हैं, हम नहीं कर पाए, वर्मा जी क्या करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दबी हुई राख में हमेशा आग पाई जाती है। वर्मा जी को यूं ही मत आंक लेना। हम समाज के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बस हमें अपने समाज को कलम के बादशाह के बारे में और अपने बच्चों के बारे में हमें उस कलम के बादशाह को बच्चों के अंदर डालना होगा, अपने महापुरुषों को डालना होगा। अन्यथा कहते हैं संगत गुण अनेक फल। आज हमारा समाज जैसी संगत करेगा, कहीं भंडारा हो, लाइन लगती है नकुआलार बहाए। क्यों? क्योंकि उस संगत और उस संगत को ऐसा करने वाले, ऐसा चाहने वाले वो मनवादी लोग ही हैं। बहन जी, हम लोगों को भिखारी न बनाने का प्रयास करें। हम लोग भिखारी नहीं बनना चाहते, अपनी मेहनत का खाना चाहते हैं, अपना हक और अधिकार चाहते हैं। बस आपसे निवेदन है, मुझे समझने का एक बार प्रयास किया जाए, अन्यथा हमारे साथ पीड़ा प्रताड़ित हम यूं ही होते रहेंगे। या संगठित हो जाओ। अगर नेतागिरी करने वाले लोग हैं तो नेताओं को शर्म नहीं आती। बस उन्हें कुर्सी से मतलब और राजनीति से मतलब। नेता हमें ऐसा चाहिए जो नेतागिरी ना करके समाज सेवा करे, संवैधानिक कार्य करे। हमें वो नेता चाहिए। लेकिन आज आप लोग कहते हो कि हमारे पास सत्ता नहीं है, तो शासन नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी वक्त है, अभी वक्त है। फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि बहन जी, आपको निर्विरोध चुना जाएगा प्राइम मिनिस्टर इस देश का, भारत देश का। ये वर्मा जी कह रहा है। अन्यथा पूरे देश के सामने मुझे फांसी पे झुला दिया जाए। जो एक बात का नहीं वो एक बाप का नहीं। मैं सत्ता चमार की औलाद हूँ, लेकिन मैं संवैधानिक लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, सच्चाई की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मैं इस न्याय व्यवस्था को देखना चाहता हूँ। आज तो मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन जजों पर नहीं, वकीलों पर नहीं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ अभी देखा है।
मुझे कानून पर भरोसा है, लेकिन कुछ कानून वालों पर नहीं, क्योंकि मैंने अपने ऊपर इस पीड़ा को महसूस किया, इसलिए क्योंकि मेरे साथ वो पीड़ा हुई है, ये पूरा देश जानता है। तो अगर बहन जी आने वाली पीढ़ी हमारी समाज को सुरक्षित रखना चाहती हैं, तो मैं उन गद्दारों से भी ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ जो बीएसपी को तोड़ने वाले लोग बीएसपी के ही लोग हैं। आप लोग सोचते हो कि हम कभी मिलेंगे नहीं, मैं किसी को डरता नहीं हूँ, मेरे पास 26 साल का रिकॉर्ड है, तो आज का क्या नहीं होगा। तो आप लोग बच के कहाँ जाओगे। मेरे को सबकी उधारी चुकानी है, मैं कर्जदार हूँ, शब्दों का भी, धन का भी, मन का भी, शरीर का भी, सबका चुकाना है मुझे। तो बहन जी आपको हमें समझना होगा, अन्यथा आप खाली ट्वीट करके कुछ नहीं होगा। आपके पास कुछ नहीं है बहन जी, ना आपकी मीडिया है, ना आपके कानून है, कुछ नहीं है। अगर आपको इन चीज़ों का सामना करना है तो आपको सत्ता चाहिए, और उस सत्ता की चाबी को मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ। एक बार मुझे समझने का प्रयास करें। जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो कहते हैं कि हम मरते दम तक मानवर कांसी राम साहब को मानेंगे, बीएसपी पार्टी को मानेंगे, बहन जी को मानेंगे। उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग इतना रत्ती भर भी बहन जी को नहीं मानते, नहीं किसी भी प्रांत का बीएसपी का कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, मुझे समझने का प्रयास करना चाहिए उसको। मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, क्या मैं तुम्हारा वोटर हूँ। तो अगर मेरी पीड़ा है, उस पीड़ा को सुना जाएगा। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बहन जी को बैठाया जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ इस भारत देश में कितना बड़ा वकील है अपनी समाज का, जो बहन जी का साथ देता है। मैं दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन वकील मुझसे वकालत करना चाहता है संवैधानिक। तो आप लोग ये सोचोगे कि वर्मा जी घमंडी है, अपना हक मांगने में मुझे शर्म नहीं आती। मुझे गर्व होता है कि मुझे ये अधिकार हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने हमको संवैधानिक दिया, संविधान के माध्यम से दिया। तो मैं मानता हूँ कि मैं बोलता हूँ। और आज बिटिया के कॉलेज आया था कुछ सामान लेके खाने पीने का, और अपना ई रिक्शा में गुजारा करता हूँ। और एक दिन दूसरे की गलती से भी गलती हो जाती है। हम ये नहीं कहते कि हम बिल्कुल सही है, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन अपने शब्दों को किनारा करके एक साइड रख करके इंसान की इंसानियत को पहचानते हुए आप लोगों को मेरे साथ में खड़े होने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों के लिए, समाज के लिए, खास करके मानवर कांसी राम साहब जी को मानने वाले लोग जो हैं, वो कहते हैं हम भी मानते, हम भी मानते। अगर मानवर कांसी राम साहब को मानते, परम पूज्य बाबा साहब को मानते,
अपने महापुरुषों को मानते तो एक विचारधारा होती, एक सोच होती, एक रास्ता होती, एक मंजिल होता, तब मैं मानता तुम्हारे शब्दों को कि शेर की माँ कभी शेर की माँ कभी शेर नहीं पैदा करती और बहुजन समाज की माँ कभी गद्दार नहीं पैदा करती। तब मैं मानता आपकी बातों को। आज मैं कैसे मान लूँ? और तुम लोग मेरे सामने कह भी नहीं सकते हो। वो शब्द मैं कह सकता हूँ और मरते दम तक बहन जी के साथ रहेंगे। हम माँ बाप को मानने वाले हैं, महापुरुषों को मानने वाले हैं। हम हमारे कितने भी माँ बाप बूढ़े क्यों ना हो जाएं, जब तक उनकी सांसें हैं, जब तक उनकी विचारधाराओं को हम अपने साथ में लेकर चलेंगे। मैं ज़्यादा बोल गया और मैं आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों से निवेदन करता हूँ कि मेरी वाणी में कोई अगर आपको अपशब्द महसूस हुआ हो तो उन शब्दों को मैं अपने परिवार की तरफ से आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय भारत।